बड़े दिनों के बाद आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ। हम तो कहते हैं आप सही रहे, ठीक रहे, स्वस्थ रहे और जल्द से जल्द कोई ना कोई ऐसा कलम आपके पास आ जाए, जादू की छड़ी, बस जादू की छड़ी आ जाए। ये जो बाहर बैठ रहे सुन रहे हैं आप आवाजें, रहबरे खेल, NYC, रहबरे जंगलात। सर जी आपकी उम्मीद है, कहते नजरें गिराए हैं, कब आप कोई फरमान लेकर आए और इन लोगों की समस्या हल हो। हाल जम्मू वेस्ट रिजर्व कैटेगरी, PM पैकेज, हमारे डेली वेजर, सबके मसले हल, बाकी ऐसे सब मसले हल। दिल्ली तो गए हैं जी, दिल्ली आए हो सर जी बताइए थैले में क्या लेकर आए हैं सर, झोले में? कोई घबराने की जरूरत नहीं है। गांव में, छोटे छोटे शहरों में जो, और या जम्मू महानगर में जो आम लोग हैं, जिनके पास, किसी के पास 2 मरले, 5 मरले, 10 मरले, ऐसे कुछ जगह है, उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर कहीं थोड़ी थोड़ी जमीन है तो उसको कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। सैकड़ों कनाल, हजारों कनाल जो इल्लीगल, गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से जो जमीन कब्जा की गई है, मैं आपसे ही पूछता हूं क्या वो छुड़वानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सर। और इसमें बड़े नेता, मैं कहता हूं, चाहे वो भाजपा के क्यों ना हो, मैं कहता हूं पहला नंबर, भाजपा के क्यों ना हो सर, पहला नंबर उन्हीं से लगना चाहिए ना। बिल्कुल पक्का ना सर। मैं तो पर ये कोई ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई बिल पास कर दिया है। निष्पक्षता से उन लोगों पर गाज गिरेगी, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो NC का हो, चाहे वो PDP। देखो मेरी बात सुनो, चाहे कोई बड़े मीडिया हाउसेस हो, चाहे वो कमर्शियल उन्होंने अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल, देखो मेरी बात बड़े माल हो, देखो मेरी बात सुनो जी, यानी निष्पक्षता से होगी ये। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो ये चाहता हूं, जिसको माफिया कहते हैं, जिन्होंने हजारों कनाल गैर कानूनी तरीके से, अगर किसी ने खरीदी है पैसे देकर, उसका फर्द कटा है, कानूनी तरीके से कोर्ट में रजिस्ट्री हुई है, उसके खिलाफ हम नहीं हैं, मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े माफिया, मगरमच्छ जिनको बोलते हैं, यानी गरीब मार नहीं होगी, चाहे राजनीतिक मगरमच्छ क्यों ना हो, गरीब मार नहीं होगी, गरीब मार नहीं होगी, ना होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, कितना भी आपका चहीता हो। 12-13 दिनों देखो मेरा कौन सा चहीता है, 12-13 श्री राहुल गांधी जी की कांग्रेस ने और श्री राहुल गांधी जी के खानदान के लोगों ने जो 70 साल जम्मू कश्मीर में पाप किए, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। जी, पद यात्रा के दौरान ही याद आ रहा भाजपा को, कल किया आपके स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी जी ने, आज आपने कहीं चिंता लग रही है सर। आज अगर श्री राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं जी, आप विरोध कर रहे हैं, ये बीजेपी की देन है कि बिना परमिट के आ रहे हैं। अगर स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, उन्होंने संघर्ष न लड़े होते, कुर्बानियां न दी होती, तो आज राहुल गांधी जी भी जम्मू कश्मीर में नहीं आ सकते। आज उनको इसकी माफी मांगनी पड़ेगी। क्या लगता है कि डर है बागमा में कि जनमानस के साथ विपक्षी दल भी अब इस भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन कर रहे हैं? ये सवाल है, एक बहुत अहम सवाल है। और या फिर ये कहिए, सवाल ये है, नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं राहुल गांधी, ये दुकान से आपको कौन सी मोहब्बत? 70 साल गुज्जर बकरवालों को जबा किया कांग्रेस ने, आतंकवादियों के लिए घाटी पाई दी ने, एमा पता है, देशभक्तों का अपमान और आतंकवादियों का सम्मान, यही है कांग्रेस की पहचान। तो जनता, तो फिर भी जनता समर्थन दे रही है, जनता नहीं समर्थन। अच्छा, एक विपक्षी दल नाल जुड़ी है, राणा साहब एक कॉन्स्पिरेसी खड़ी की गई कि खबरें सच्चे खड़ोते रहना। राणा साहब एक सवाल सर, लाल सिंह सर भी समर्थन करा रहे हैं, उधर महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी इकट्ठे हुए हैं सारे, समझ नहीं आ रही सर क्या बोल रहे हैं। खामोश, देखो खामोशी के पीछे का क्या राज है सर? एक साइड है सारे नेता, एक साइड बीजेपी के जनता जी, जनता साढ़े कन्ने है, ये बड़े कॉन्फिडेंटली तो साथ कर रहे पूरे कॉन्फिडेंस, मेरे बाहर बैठे हुए हैं, कोई साढ़े वो उधर साढ़े ते बाहर की बैठे हुए, अंदर बैठा होने सारे साढ़े बाहर बैठे, अंदर बैठा देना सर, मिल जाना। इतना बड़ा ऑफिस है, क्या बैठा ही नहीं सकते? रहबरे खेल, NYC है, रहबरे जंगलात है, मौका दियो तो आप पे तो गरम गरम ही उम्मीद
गर्मी च बहंदे हो ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਠੰਡ ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀਟਰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਵੀ ਕਮਰੇ ਗਰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਦਿਖੇ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਓ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਚਾਹੇ ਭਲਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਦ ਤੱਕ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਾਣ ਬਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਕਮਾਲ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਅਮਾਨਤ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਾ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸਰ ਜੀ भाजपा विपक्षी दल आखा दे कि भाजपा नहीं चाहती इलेक्शन क्यों नहीं चाहती जब तक भाजपा की पूरी तरह ना लगे कि साड़ी चुप है तब तक इलेक्शन नहीं कराना कैसे ये सर बोलो ना सर जी देखो सच असली सच्ची सही गल आखी है सरकार जनता ने बनानी है जनता इलेक्शन करवाओगे तो बनाएगी ना सर जी सरकार या भाजपा जिले चाहेगी फिर इलेक्शन हो इलेक्शन पक्का कब तक होने वाले सर इलेक्शन कमीशन ने दसना जी ये पार्टी थोड़ी तय कर दी है विपक्षी दल ते आखा दे इलेक्शन कमीशन भी भाजपा की इशारा कर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी बड़े ही दिनों के बाद हमारे रूबरू हुए हमारे चैनल के माध्यम से रविंदर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी आपका आज भी वही चेहरे पे खुशी है कैसे है सर आप बड़े दिनों के बाद आपके आशीर्वाद से ठीक हो हम तो कहते हैं आप सही रहे ठीक रहे स्वस्थ रहे और जल्द से जल्द कोई ना कोई ऐसा कलम आपके पास आ जाए जादू की छड़ी बस जादू की छड़ी आ जाए ये जो बाहर बैठ रहे सुन रहे हैं आप आवाजें रहबरे खेल NYC रहबरे जंगलात सर जी आपकी उम्मीद है कहते नजरें गिराए हैं कब आप कोई फरमान लेकर आए और इन लोगों की समस्या हल हो हाल जम्मू वेज रिजर्व कैटेगरी PM पैकेज हमारे डेली वेजर सबके मसले हो कब होगा सर? तीसरी बारी रविंद्र रैना जी आपको जिम्मेवारी मिली है और क्या? प्रदेश अध्यक्ष की 2024 तक सर उम्मीदें काफी हैं लोगों अब आप इस कुर्सी पर काबिज हैं समझो अब रोज सवालों के आपको जवाब देने होंगे रविंदर सर पहले तो बधाई आपको कि आप 2024 गल है कि तुसे साड़ी भैन हो तुसे साढ़े भरा हो राहुल खत्री जी भरा रश्मि और भैन जिला भैन भरा ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਗੈਰ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਬਾਵੇ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਆਸੇ ਸਭ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੈ जी हाँ। के लिए आए हो सर जी ये चोला कुछ पक्का कुछ लेके आया है ये देखिए ये पिटारी है कोई जादू की इसमें पक्का दिल्ली से कुछ लेकर आए हैं रविंदर सर क्या लेके आए इस चोले में बताओ ना जी रविंदर सर हम भी चाहते हैं आप कोई खुशखबरी सुनाएं हम भी जाकर उनको कहें रविंदर रैना सर को उठाइए आपने कहा कंधों पर हम उनको घुमाएंगे पूरा जम्मू में जरूर और साथ ही आपके नेता ने तो ये भी कह दिया आप संकट मोचन है संकट मोचक देखिए वो तो बजरंग बली जी हैं मैं तो उनका भक्त हूँ वही तो कह रहे हैं सर तभी तो आपको उनके कहा ना कि आप संकट मोचन है जम्मू कश्मीर की जनता के अब बताइए थैले में क्या लेकर आए हैं सर झोले में और अभी आम आदमी पार्टी ने भी हल्ला बोल दिया जो लैंड को लेकर आर्डर जो निकला आदेश निकला उनका कहना है कि ये ड्रैकोनियन जो लॉ है लगातार सरकार निकाल रही है और आम जनता गरीब जनता की रातों की नींद उड़ गई है जिनके पास सिर्फ छत छुपाने के लिए कमरा किचन और बाथरूम आम जनता को कोई घबराने की जरूरत नहीं है गांव में छोटे छोटे शहरों में जो और या जम्मू महानगर में जो आम लोग हैं जिनके पास किसी के पास 2 मरले 5 मरले 10 मरले ऐसे कुछ जगह है उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो जम्मू कश्मीर के हैं उनकी एक डायरेक्शन है जजमेंट है और बड़ी पुरानी जजमेंट है कोई सरकारी आदेश नहीं है ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर की पहले सिंगल बेंच फिर डबल बेंच ने निर्णय दिया और फिर सरकार को ये कहा कि ये अमल क्यों नहीं हुआ है तो एडवोकेट जनरल साहब ने कहा है कि जो आम जनमानस है जो गरीब लोग हैं गांव में हैं शहर में हैं आम जनमानस गरीब लोग हैं ना गरीब हैं कुछ मध्यम वर्गीय भी हैं जिनके पास अगर कहीं थोड़ी थोड़ी ज़मीन है तो उसको कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है लेकिन जो माफिया है माफिया जिन्होंने हज़ारों कनाल ज़मीन सैकड़ों कनाल ज़मीन चाहे वो स्टेट लैंड हो
चाहे घास चराई हो, चाहे जंगल की ज़मीन हो, सैकड़ों कनाल, हज़ारों कनाल जो इलीगल, गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से जो ज़मीन कब्जा की गई है, मैं आपसे ही पूछता हूं क्या वो छुड़वानी चाहिए? नहीं। बिल्कुल सर। और इसमें बड़े-बड़े नेताओं के, बड़े-बड़े नेता, मैं कहता हूं, चाहे वो भाजपा के क्यों ना हो, मैं कहता हूं पहला नंबर, भाजपा के क्यों ना हो सर, पहला नंबर उन्हीं से लगना चाहिए ना। बिल्कुल पक्का ना सर। मैं तो पर आम जनता को देखो, सुनिए ये जो नेता, जिनके घरों के बाहर तारे बिछा दी गई, उन्हें कहा गया कि फटाफट खाली कीजिए, उनकी तो रात नहीं में नहीं नींद उड़ गई है सर। ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं आई है। अगर कहीं से जानकारी आएगी तो मैं जरूर बात करूंगा। आम गरीब मजदूर किसान, नहीं होगी, गरीब मार कभी नहीं होगी। बड़े लोगों के नाम जो क्योंकि आप है जो हमेशा सामने कहते आ रहे हैं हैं उन पर गाज गिरेगी। देखो मेरी एक बात सुनो, जिसने सैकड़ों कनाल सरकारी जमीन कब्जा की है या किसी ने बिल्कुल घास चराई कब्जा की है, तो ये आज का कानून नहीं है। ये घास चराई को लेकर आप एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट्स में जाएं या लैंड लॉस जाएं, बहुत पुराने, उस जमाने से ये सभी कानून बने हैं। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई बिल पास कर दिया है। निष्पक्षता से उन लोगों पर गाज गिरेगी, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो एनसी का हो, चाहे वो पीडीपी, देखो मेरी बात सुनो, चाहे कोई बड़े मीडिया हाउसेस हो, चाहे वो कमर्शियल उन्होंने अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल, देखो मेरी बात बड़े माल हो, देखो मेरी बात सुनो जी, यानी निष्पक्षता से होगी ये। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो ये चाहता हूं, जिसको माफिया कहते हैं, जिन्होंने हजारों कनाल गैर कानूनी तरीके से, अगर किसी ने खरीदी है पैसे देकर, उसका फर्द कटा है, कानूनी तरीके से कोर्ट में रजिस्ट्री हुई है, उसके खिलाफ हम नहीं हैं। मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, हम भी कानून से बड़े नहीं हैं। अगर किसी ने कहीं पैसे देके ज़मीन खरीदी है, किसी ने फर्द काटा है, वो तो ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े माफिया, मगरमच्छ जिनको बोलते हैं, यानी गरीब मार नहीं होगी, चाहे राजनीतिक मगरमच्छ क्यों ना हो, गरीब मार नहीं होगी सर। गरीब मार नहीं होगी और पर ना माफियों को ना छोड़ा होनी नहीं चाहिए। जाएगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, जितना भी आपका चाहिए था। 12-13 दिनों देखो में मेरा संभव कौन है, सा चाहिए था, 12-13 दिनों में संभव है, राणा साहब क्योंकि 31 जनवरी तक का टाइम है, बाहर बात करते हैं। 31 जनवरी का टाइम है, 12-13 दिनों क्योंकि में संभव हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी का नाम भारत की जनता की पार्टी, तो जनता तो आपसे उम्मीद रखेगी ना कि किसी को हम गरीब मार नहीं जनता होगी। के लिए थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम जनता के सेवादार हैं। मोदी साहब ने कहा है, हम 135 करोड़ हिंदुस्तानी हमारा परिवार है। सर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की आओ कहते ना, हैं, अंदर आओ। सुनिए ना, क्या चिंता इसलिए कि आम जनमानस के साथ विपक्षी दल भी समर्थन कर रहे हैं, और डर इसलिए उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। जो गुनाह पाप श्री राहुल गांधी जी की कांग्रेस ने और श्री राहुल गांधी जी के खानदान के लोगों ने जो 70 साल जम्मू कश्मीर में पाप किए जी, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी जी। पदयात्रा के दौरान ही याद आ रहा भाजपा को, कल किया आपके स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी जी ने, आज आपने कहीं ना कहीं चिंता लग रही है सर। आज अगर श्री राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं जी, आप विरोध कर रहे हैं, ये बीजेपी की देन है कि बिना परमिट के आ रहे हैं। आप विरोध करते इस भारत जोड़ो यात्रा अगर स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, उन्होंने संघर्ष न लड़े होते, कुर्बानियां न दी होती, तो आज राहुल गांधी जी भी जम्मू कश्मीर में नहीं आ सकते। जनता सब जानती है ना सर, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत श्री के साथ राहुल हराया। गांधी जी को ये 2 दिन से लगातार यही सवाल आपको, महाराजा हरि सिंह जी, जी, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था, उनको अपमानित करके जम्मू कश्मीर से बाहर कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी के खानदान से जो बड़े नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी को बाहर निकाला था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या हुई, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, ठाकुर बलदेव सिंह जी, ऋषि कुमार कौशल साहब, उनके साथ अत्याचार हुए, ये सारे पाप कांग्रेस पार्टी ने किए।
ये और आज आप बता रहे उनको हैं, याद इसकी करवा रहे हैं। माफी मांगनी पड़ेगी। क्या लगता है कि डर है बागमा में कि जनमानस के साथ विपक्षी दल भी अब इस भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन कर रहे हैं? ये सवाल है, एक बहुत अहम सवाल है। और या फिर ये कहिए सवाल ये है, नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं राहुल गांधी, ये दुकान से आपको कौन परेशानी सी मोहब्बत? 70 साल गुज्जर बकरवालों को ज़बह किया कांग्रेस ने, पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ जुल्म तशद्दुद कांग्रेस ने 70 साल किया, ये मोहब्बत है? ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, दलित समाज, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, महिला वर्ग, इनको 70 साल प्रताड़ित किया गया, इनके अधिकारों का हनन किया गया, इनके बच्चों को ज़बह किया गया। क्या यह मोहब्बत है कांग्रेस की? आतंकवादियों के घाटी पाई दी ही ये मोहब्बत है? देशभक्तों का अपमान और आतंकवादियों का सम्मान, यही है कांग्रेस की पहचान। भाजपा विरोध कर रही है, भाजपा विरोध कर रही है। इंटरव्यू देने जबकि तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए है। इंटरव्यू पे करना है ना। महाराजा हरि सिंह होरें की जम्मू कश्मीर च बाहर कड्डी उड़िया, अपमानित किया। भाजपा ने छुट्टी दी जेडी आई सकदे बीजे क्योंकि वो बीजेपी दे है ना साढ़े जन संघी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी। देखो साढ़े बीजेपी दफ्तरों का फोटो लगा है, थले प्रतिमा लगी दी है, क्योंकि महाराजा साहब ने जन संघ प्रजा परिषद बनाई ही पंडित प्रेमनाथ डोगरा साहब कने मिली है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा का आप विरोध कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर रहे हैं। देखो मेरी गल सुनो, भारत पहले तो जुड़िया है, लेकिन जेडे इंदे खानदान वाले है ना, उन्हें सत्यानाश किया जी। पाकिस्तान कुन्ने बनाया, साइन कुन्ने किते है, इंदे का खानदान दे है। नेहरू साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो पीओके कुन्ने बनाया जी, गिलगित बल्टिस्तान कुन्ने बनाया? जनता सब जानती है सर, तो जनता, तो फिर भी जनता समर्थन दे रही है। जनता नहीं समझ। अच्छा, एक विपक्षी दल नाल जुड़ी राणा हुई साहब है। एक कॉन्स्पिरेसी खड़ी की गई कि खबरे सच्चे खड़ोते रहना। राणा साहब एक सवाल बीजेपी का कॉन्स्पिरेसी खड़ी की गई कि महाराजा साहब जेडे ना बखरा जम्मू कश्मीर चाहते हैं, जबकि सर जी चौधरी लाल सिंह जी भी इस यात्रा समर्थन करा दे सर के। थैंक यू चौधरी लाल सिंह, थैंक यू राणा साहब। महबूबा मुफ्ती जी हो गए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी नाल हो गए सी यात्रा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ कोई मसला नहीं है। ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਦੋ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी इकट्ठे हुए हैं सारे। समझ नहीं आ रही सर क्या बोल रहे हैं। खामोश। देखो खामोशी के पीछे का क्या राज है सर? एक साइड है सारे नेता, एक साइड बीजेपी कने जनता। जी, जनता साढ़े कने है, ये बड़े कॉन्फिडेंटली तो साथ खड़े पूरे कॉन्फिडेंस। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੁਦਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਣੇ ਆ सारे सारे बाहर बैठे हैं। अंदर बिठा देना सर। मिल ना इतना बड़ा ऑफिस है क्या बिठा ही नहीं सकते? रैबरे खेल एनवाईसी है, रैबरे जंगलात तुस है। मौका मुझे दियो तो- पता आप पे तुस गरम गरम ही रूम में ट्रेन च बैठे हो, वो बेचारे ठंड च बैठे हैं सर। नहीं लगता ये तो अपने नहीं ना है सर। तुम देखो इतने हीटर लगा नहीं नहीं भी लगा, इंज भी कमरे गरम है इतने ते इहो ना कि जगह बेचारे इतने बैठे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रोज तुस रोज इन्हें दिखे जाओ उन्हें उन्हें आश्वासन दियो भी खुशी हुई जाती बेचारे। ठीक है, तपस्वी ने नहीं हीटर की जरूरत नहीं है। सर जी तपस्वी लगी बड़ी, फिर भी दोबारा इन्हें मौका मिला 2024 तक तपस्वियों ਨੂੰ तपस्वी तपस्या कर दे। तेरे नहीं हीटर की कोई जरूरत नहीं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਦ ਤੱਕ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਾਣ? बस इलेक्शन होने दो, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਮਾਓ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਮਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਾ, ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। भाजपा विपक्षी दल आखा दे कि भाजपा नहीं जानती इलेक्शन, क्यों नहीं जानती? जब तक भाजपा की पूरी तरह ना लगे कि साड़ी जीत पक्की है, तब तक इलेक्शन नहीं कराने। कैसे ये सर? सर बोलो ना सर जी, देखो सच असली सच्ची सही गल आखी है। सरकार जनता ने बनानी है, जनता इलेक्शन जनार्दन करवाओगे तो बनाएगी ना सर जी सरकार, या भाजपा जिले चाहेगी फिर इलेक्शन हो? नहीं, इलेक्शन पक्का कब तक होने वाले सर? इलेक्शन कमीशन ने दसना ना, जी ये पार्टी थोड़ी तय कर दी है। विपक्षी दल ते आखा दे इलेक्शन कमीशन भी भाजपा की इशारा करना चाहते हैं। झूठ
हमने आपको पूरी विजुअल बताए। रविंदर रैना जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे पूरी हमने बात की हमारे एनवाईसीज के लिए, हमारे डेली वेजर्स के लिए, रैबरे खेल के लिए, रैबरे जंगलात के लिए, और साथ ही साथ राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, 2 दिन से लगातार यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से राहुल गांधी जी से सवाल पूछे जा रहे हैं और उन पर आरोप भी लग जा रहे हैं। पर ये 2 दिन से क्या लगता है, भाजपा डरती है या यूं कहें भाजपा को चिंता है? चिंता इसलिए कि जनमानस के साथ विपक्षी दल भी समर्थन कर रहे हैं, और डर इस बात का कि राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। अब भाजपा को आपत्ति किससे है ये हम तो नहीं जानते, पर लगातार प्रेस वार्ता के माध्यम से राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर रखिए। इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसी मात्रा अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।